तो सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। देखो, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बंदर होगा 2025 के लिए फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, सभी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड आपको मैं एमसीक्यू कराऊंगा। आपको बस ये करना है, आपको सुनना है। आंख बंद करके सुनो या देख के सुनो, मैं पेन का इस्तेमाल नहीं करूँगा, बस आपको ध्यान लगा के सुनना है, रिविज़न करना है। पहला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून में कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो इसका आंसर होगा हमारा 1906। FRI देहरादून में इस्टेब्लिश हुआ था 1906 में, और ये ओल्डेस्ट हमारा फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हमारा 5 जून को मनाया जाता है, हर ईयर, एवरी ईयर 5 जून को मनाया जाएगा। थर्ड है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? तो आपको याद रखना है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये हमारा 1973 में हमारा लॉन्च हुआ था, ताकि हम टाइगर की पॉपुलेशन को इंडिया में कंजर्व कर सकें। फोर्थ क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस रिवर के किनारे है? तो आपको याद रखना है कि कोसी रिवर के किनारे है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, उत्तराखंड में। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में है? तो आप सबको पता होगा, ये हमारा उत्तराखंड में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्मी कंपोस्टिंग में कौन काम आता है? तो आपको याद रखना है कि एक जो कंपोस्ट होता है, हम जितनी भी हमारी झाड़ियाँ हो सकती है, हमारा जितना भी घर का बायो वेस्ट होता है, उसको हम एक गड्ढे में डालते हैं, और अगर हम उस गड्ढे में अर्थवॉर्म्स, केचुए को डाल दें तो उसे वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो सेवन्थ क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में कब पास हुआ? तो आपको याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में 1972 में पास किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, कियोटो प्रोटोकॉल किस चीज़ से रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर होगा सी, क्लाइमेट चेंज। जो कियोटो प्रोटोकॉल है ये 1997 में आया था। इसका उद्देश्य था कि ये ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम किया जाए, ताकि हम क्लाइमेट के चेंज को रोक सके, कम कर सकें। है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कॉन्सेप्ट किसने दिया था कि ज़ीरो बजट में हम अपनी नेचुरल फार्मिंग को करेंगे? तो ये आपका दिया था ऑप्शन नंबर बी, सुभाष पालेकर ने ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, नमामि गंगे प्रोग्राम किस रिवर की सफाई के लिए है? तो ये हमारा ऑप्शन सी, गंगा जैसे नाम में ही है। तो नमामि गंगे एक फ्लैगशिप प्रोग्राम किया गया था, ताकि हम अपनी गंगा रिवर को क्लीन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1980 में हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था, ताकि हम अपने स्टेट में डिफॉरेस्टेशन को रोक सकें। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो हमारी है उसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बहुत ईजी है, ये हमारा चेन्नई में। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हमारी चेन्नई में है, और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? हमारे 2002 में। किस एक्ट के अंदर? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीम कोटिंग किस फर्टिलाइज़र पर की जाती है टू प्रिवेंट मिसयूज़, ताकि उसका मिसयूज़ ना कर सकें? तो नीम की कोटिंग किस फर्टिलाइज़र के ऊपर की जाएगी? तो ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। तो नीम कोटेड यूरिया क्या करता है? हमारे मिसयूज़ और मिसयूज़ से बचाता है, नाइट्रोजन के लॉस को कम करता है, रिड्यूस। तो नीम की कोटिंग की जाती है यूरिया के फर्टिलाइज़र के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो हमारा NGT कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2010 में। इसका ऑप्शन नंबर ए है। क्यों हुआ था? फॉर क्विक डिस्पोजल ऑफ इन्वायरमेंटल केसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर किस डिस्ट्रिक्ट में है? बहुत इजी है, हमारा ऑप्शन नंबर सी, चमोली में है। और वैली ऑफ फ्लावर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, खारिफ क्रॉप का एग्जाम्पल कौन सा है? तो आपको याद रखना है, ये है पैडी, राइस। जो चावल होते हैं उन्हें हम मानसून के समय में ग्रो करते हैं, तो वो हमारी खारिफ क्रॉप्स होती है। तो पैडी जो चावल है उसे खारिफ क्रॉप बोलते हैं। मानसून में हम इन्हें बोते हैं और ऑटम के समय इन्हें हार्वेस्ट करते हैं, इनकी फसल निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड के किस जगह से शुरू हुआ था? तो बीज बचाओ आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था हमारा? इसका ऑप्शन नंबर बी, टिहरी। तो टिहरी में शुरू हुआ था, कंजर्व ट्रेडिशनल सीड्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेड डेटा बुक का क्या यूज़ है? रेड डेटा बुक का क्या यूज़ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की लिस्ट बनाना। इसमें क्या होता है? इट कंटेन्स डिटेल। इसमें जानकारी होती है एंडेंजर्ड, जो हमारे खतरे में है जो जानवर, या अब हमारे ख़त्म हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी होती है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब स्टैब्लिश हुआ था? तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बोर्ड था, कब हुआ था स्टैब्लिश, कब वो गठित हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर है। किसके तहत? वाटर एक्ट के तहत हुआ था। CPCB, कंजर्वेशन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? तो सबको पता है डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, हमारी जो सॉइल का इरोजन होता है और लैंड डिग्रेडेशन होता है। हमारी जो मिट्टी है वो एक जगह से ख़त्म हो जाती है और हमारी ज़मीन ख़राब होने लग जाती है, इसीलिए पेड़ मत काटो। क्वेश्चन नंबर 21 है, वन महोत्सव किस मंथ में मनाया जाता है? किस महीने में वन महोत्सव मनाया जाता है? तो वन महोत्सव हमारा जुलाई के महीने में मनाया जाता है, ताकि उस समय हम ट्री की प्लांटेशन कर सके, ज़्यादा पेड़ लगाएं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ICAR का फुल फॉर्म हमारा होता है इंडियन कमिटी ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है, ये क्या है? एपेक्स बॉडी है, एक ज़रूरी बॉडी है हमारे कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारी एग्रीकल्चर जो एजुकेशन है और रिसर्च है इंडिया में। तो आपको याद रखना ICAR, इंडियन कमिटी ऑफ एग्रीकल्चर, सॉरी इसका है ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तराखंड राज्य बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कहाँ लोकेटेड है? तो इसका आंसर है देहरादून में। तो उत्तराखंड राज्य बायोडाइवर्सिटी हमारा देहरादून में स्थित है। और ये किसके तहत है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के तहत। और ये एक्ट कब आया था? 2002 में। हमारा 24वां क्वेश्चन है, सेक्रेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट क्या प्रमोट करता है? सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? हमारे कुछ छोटी छोटी जगह होती है जंगलों की, जो वहाँ के लोग रिलीजियस रीजन्स में, जैसे हमारे बिश्नोई समाज हमारा राजस्थान में बचाता है, वैसे ही रिलीजियस रीज़न है जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं और अपने फॉरेस्ट के एरिया को बचाते हैं। तो ये क्या है? कम्युनिटी फॉरेस्ट कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 25 है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल क्या है? जेनेटिक जीन्स में डाइवर्सिटी आना क्या हो सकते हैं? तो इसका होगा ऑप्शन सी, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ वीट। एक वीट है, उसकी कई सारी वैरायटीज़ आना, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है कि एक स्पीसीज़ में कई सारी वेरिएशन आ गई, कोई छोटी है, कोई अच्छी ईल्ड देती है, अच्छी फसल देती है। ऐसे हमारा 26 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क कब बनाया गया था? तो ये सबको पता होगा, ऑप्शन बी, 1983 में राजा जी नेशनल पार्क स्टैब्लिश्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, एग्रो फॉरेस्ट्री का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटीग्रेट करना ट्रीज को विद क्रॉप एंड एनिमल, मतलब सस्टेनेबल सिस्टम हो जिसमें हमारा एग्रीकल्चर भी होगा और हमारा फॉरेस्ट्री भी होगा, हमारे पेड़ भी लगाए जाएंगे और हमारे वहाँ पे जीव जंतु भी होंगे साथ में। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR हर कितने साल में आता है? तो मतलब ये कितने कितने के इंटरवल में आता है, टाइम पीरियड में आता है? तो ये हर साल आता है। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ए, एवरी ईयर। ISFR क्या होता है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये हर 2 साल में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसे रिलीज़ करती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस स्टेट में है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क हमारे है केरला स्टेट में, ऑप्शन नंबर बी केरला। और ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा लास्ट, कौन सा इंस्टीट्यूट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स को ट्रेन करता है? तो कौन सा इंस्टीट्यूट हमारे जो इंडियन के जो फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर होते हैं उन्हें ट्रेन करता है? वो है हमारा इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, IGNFA। और ये कहाँ है? देहरादून में। और ये ट्रेन करता है हमारे IFS ऑफिसर्स को, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स को। देहरादून में है, उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। आज के लिए इतना ही।